और कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह की तस्वीरें आती हैं जिस पर सवाल उठते हैं। कांवड़ पर गदर और बवंडर। तस्वीर देखिए जरा, क्या हुआ बीच सड़क बीच चौराहे। कुछ कांवड़िए थे जिनके जल में टक्कर लगी और उसके बाद देखिए गाड़ी का हाल। गाड़ी की छत पर चढ़ गए, छत पर कूदने लगे। तस्वीरें हम आपको रुड़की की दिखा रहे हैं। रुड़की में देखिए पूरी गाड़ी तहस नहस तबाह कर दी है और लाठी डंडे लात घूंसों से गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। इतना ही नहीं, जो गाड़ी चला रहा था वो भी कांवड़िया था, उसको उसके बाद लातों से मारा है। ये भी कांवड़ लेकर जा रहा था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनको ये कांवड़िए पीट रहे हैं, वो शख्स भी कांवड़िया है। सोचिए, उसे लात से घूंसों से उसकी पिटाई की गई। देखिए कैसे एक ऑल्टो गाड़ी, इस ऑल्टो गाड़ी पर लाठियां बरसाई गई, पूरी गाड़ी तहस नहस कर दी गई। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी हिंसा ना करे। एक तस्वीर और देखिए, एक शख्स, एक युवक नाम इमरान है, उसकी गाड़ी से टक्कर लगी जिसके बाद उसके साथ पिटाई की गई। बोले कि सारी मेहनत कर दी। मैं 21 तारीख से परेशान हूँ। मैंने कांवड़ उठाई थी 21 तारीख को सुबह 5 बजे से 3 स्टॉप लिए, मात्र 3, क्योंकि मुझे 10 तारीख को अपने गांव शिवालय, 11 तारीख हर हालत में, और इस दिल्ली में गाजियाबाद के बीच में मेरी कावड़ खंडित कर दी। मेरी मेहनत खराब। इमरान, ये इमरान खान है, ये इमरान खान। ये कहाँ का भाई है? ये कथा ये भाई नहीं है। और आपको याद होगा पिछले दिनों कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी थी। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागिर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य जितने भी विरोधी हैं, ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जिन कांवड़ियों ने मारपीट की थी, उन कांवड़ियों को पुलिस ने पकड़ा है। उनमें से एक कांवड़िया जिसने दूसरे कांवड़िया को मारा, उसकी गाड़ी तोड़ी है, उसको पुलिस पकड़ कर लाई है और उसने माफी मांगी है। नाम मेरा ना जाए, मैं गाड़ी पे कूद रहा था, गाड़ी के शीशे तोड़ रहा था कावड़ वालों के साथ। आगे से नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी, मुझसे गलती हो गई है। नाम मेरा ना जाए, मैं गाड़ी पे कूद रहा था, गाड़ी के शीशे तोड़ रहा था।
दूसरी तरफ एक और तस्वीर आई, देखिए जरा। यह तस्वीर आई बस्ती से प्रयागराज कांवड़ जा रही थी, वहां हंगामा हो गया। शहर शहर कांवड़ यात्रा पर गदर और बवंडर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिन कांवड़ियों पर योगी की सरकार और पुलिस फूल बरसा रही है, वो आखिर क्यों आग बबूला है? कहीं गुस्से में कार को तहस नहस कर दिया, तो कहीं कांवड़ खंडित करने के आरोप में मारपीट पर उतर आए। हरिद्वार से गाजियाबाद और बागपत तक कोहराम मचा है। 3 स्टॉप लिए, मात्र 3 गाजियाबाद के बीच में मेरी कावड़ खंडित कर दी। गाड़ी पे कूद रहा था, गाड़ी के शीशे तोड़ रहा था कावड़ वालों के साथ। आगे से नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी। कांवड़ यात्रा में हुए बवाल और हंगामे की एक तस्वीर योगी ने खुद देखी और साफ कह दिया है कि आस्था का अपमान और कानून से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। कांवड़ यात्रा में बवाल और उपद्रव मचाने वालों का योगी की पुलिस कड़ा इलाज करेगी। अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है। अब देखिए जरा शहर शहर क्या हुआ है, क्यों बवाल और हंगामा हुआ है। पहले आपके सामने हरिद्वार की। हरिद्वार में कांवड़ को लेकर 2 पक्षों में बहस हो गई और खबर है कि एक ऑल्टो कार हरिद्वार से दिल्ली आ रही थी। कार चालक भी कांवड़िया था और गंगा जल लेकर आ रहा था। तभी हाईवे पर दूसरे कांवड़ से उसकी हल्की टक्कर हो गई। कांवड़ खंडित होने की खबर फैली और हंगामा शुरू हो गया। दूसरे कांवड़ियों और भीड़ ने कार चालक की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने कार पर भी गुस्सा निकाला, लाठी डंडों से शीशे तोड़ दिए। कार की छत और बोनट पर चढ़कर भी काफी उत्पात मचाया। बाद में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। दिल्ली, अगली तस्वीर देखिए बागपत की। दिल्ली से 7 कांवड़िए पैदल गंगा जल लेने हरिद्वार जा रहे थे। भगवान शिव की प्रतिमा से सजी झांकीनुमा कांवड़ लेकर चल रहे थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने जोरदार टक्कर मार दी। सुबह करीब 5 बजे कांवड़ियों के हादसे से हड़कंप मच गया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर काफी भीड़ जमा हो गई। फौरन घायल कांवड़ियों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने फॉर्च्यूनर कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बैन के बाद भी कांवड़िए कैसे एक्सप्रेसवे पर पहुंचे, अब सवाल यह है। अगली तस्वीर बस्ती की है। यूपी के बस्ती में कांवड़ यात्रा को लेकर भारी बवाल हो गया। करीब 1 दर्जन कांवड़िए साइकिल से जल लेने प्रयागराज जा रहे थे। कांवड़िए भोलेनाथ के जयकारे और बोल बम के नारे लगा रहे थे। कांवड़ियों का जत्था जैसे ही दक्षिण दरवाजा मस्जिद के पास पहुंचा, तभी कुछ लोगों ने कांवड़ियों पर विवादित और अभद्र टिप्पणी की। गुस्साए कांवड़िए वहीं रुक गए और विरोध करते हुए सड़क जाम कर दी। जल्दी ही हिंदू संगठन के हजारों लोग भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। बाद में भारी पुलिस बल तैनात कर किसी तरह जाम खुलवाया गया। गाजियाबाद में देखिए, गाजियाबाद में कांवड़ खंडित होने से कांवड़िए नाराज हो गए, खूब हंगामा किया। एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। सोनू 15 दोस्तों के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहा था। रास्ते में इमरान नाम के युवक से टक्कर हो गई और कांवड़ गिर गया। सोनू ने कहा, मैं 10 दिन से पूरे नियम और आस्था से यात्रा कर रहा था, लेकिन एक आदमी की वजह से मेरी मेहनत बेकार हो गई। ऐसे में मैं परेशान और गुस्सा क्यों ना हूं। सुनिए जरा, शहर शहर ये तस्वीरें भी आ रही हैं। सियासतदान क्या कह रहे हैं इसमें। कुछ लोग इस पर्व पर भी हुड़दंग करते हैं, कुछ लोग इसमें नशा कर लेते हैं, भांग और गांजा आदि पी लेते हैं। ये शिव का अनादर है। राम के रामत्व से कृष्ण के कृष्णत्व और शिव के शिवत्व को धारण करने से होगी। तो जो भी किसी भी प्रकार से नशा आदि करते हैं या उपद्रव करते हैं, उससे अपने सनातन धर्म की गरिमा पर ठेस पहुंचती है। सड़कों पे नमाज नहीं होती और जो उड़ंगबाजी हो रही है उसका क्या करेंगे योगी जी। कल आपने देखा नहीं रात को किस तरह से गाड़ी को कुचला जा रहा था इनके द्वारा, पुलिसकर्मी खड़े वीडियो निकाल रहे। इसका क्या करेगा। दोनों के लिए कानून बराबर होना चाहिए। अगर कानून वारिस पठान के लिए है तो वही कानून वही संविधान योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। दोनों के लिए कानून बराबर होना चाहिए, इक्वालिटी की बात होना चाहिए। कांवड़ यात्रा में हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए, उनका काम किया जाए। पुलिस अपना काम करे और कांवड़ यात्रियों का निश्चित तौर से सब लोग ध्यान रखें। मैं समझता हूं कि कांवड़ यात्रा ये बहुत पवित्र यात्रा है देश के अंदर। ये हमारी एकता, हमारी भाईचारगी को खत्म किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की एकता इस देश के अंदर है। मैं बधाई देना चाहता हूँ कांवड़ियों को, जाएं वो पूजा करें। ये सरकार से कहना चाहता हूँ, बहुत फूल एक आध पंखड़ी तो हमारे पे डाल दीजिए।
अब देखिए, सरकार ने अपने स्तर पर अलग अलग तैयारियां की है कि इस तरह के हालात पैदा ना हो। प्रशासन ने भी तैयारियां की है। पुलिस प्रशासन हमेशा की तरह फूल बरसा रहा है। ये आप देख रहे हैं, उनका स्वागत कर रहा है कांवड़ियों का, फूलों की बारिश कर रहा है और ससम्मान आदर के साथ उन्हें आगे बढ़ा रहा है। जय बोलेगी, जय बोलेगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं एडीजी मेरठ जोन मुजफ्फरनगर में फूलों से स्वागत किया उन्होंने। दूसरी तरफ सख्ती भी हो रही है। बाकायदा ऑर्डर है कि 10 फीट से ऊंची पीछे डीजे नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसमें 10 फीट से ऊंचा था, 12 फीट का डीजे था, इसे वापस लौटा दिया गया। बवाल करने वालों की तस्वीर आपने देख ली। अब कुछ अच्छी तस्वीर देखिए। इस शख्स को देखिए, ये 300 लीटर जल लेकर जा रहा है कांवड़ में। और अच्छी तस्वीर आपको दिखाऊं कैसे, देखिए 100 साल की दादी को लेकर निकला है पोता उनका। एक और खास तस्वीर आपको दिखाऊं, खास झांकी। ये गाड़ी देखिए जरा, जो पूरी तरह से कांवड़ में तब्दील हो गई है और ये गाड़ी की कीमत 5.5 करोड़ है। 5.5 करोड़ की गाड़ी पे कांवड़ यात्रा हो रही है। एक और तस्वीर आई सहारनपुर से। इमरान मसूद को देखिए। इमरान मसूद कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेता हैं और सांसद हैं। कांवड़ यात्रा जिस रूट से जाती है उस रूट से फिलहाल स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देखिए का रूट क्या है। कांवड़ का रूट यूपी में मैं आपको दिखाऊं, मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर, सहारनपुर के बाद शामली, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, वाराणसी। ये जो रूट है, इन रूट पर अयोध्या इसमें शामिल है। यहां पर जो स्कूल कॉलेज हैं उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। अलग अलग जिलों में अलग अलग आदेश हैं। अब एक आदेश योगी आदित्यनाथ का था कांवड़ शुरू होने से पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो योगी का ऑर्डर क्या है? कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी की खुद पैनी नजर है और गड़बड़ी और बवाल होने पर कड़े एक्शन के निर्देश हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने गाइडलाइन जारी की है। कांवड़ की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट तय की गई है। झांकी वाली कांवड़ 10 फीट तक हो सकती है। जुगाड़ वाहन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। बिना लाइसेंस, बिना साइलेंसर के दुपहिया वाहन पर रोक है। भाला, तलवार, त्रिशूल जैसे हथियार के साथ यात्रा पर रोक है। सभी श्रद्धालुओं के पास वैध पहचान पत्र होना अनिवार्य है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और कहा है कि कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कांवड़ मार्ग में पड़ने वाली शराब और मांस की दुकानें बंद रखी जाएं। दुकान, रेस्टोरेंट के बाहर संचालक का नाम साफ अक्षरों में दर्ज हो। मिलावट या तय कीमत से ज्यादा वसूलने पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। अव्यवस्था या अराजकता फैलाने की कोशिश करने पर कठोर एक्शन लिए जाएंगे। प्रशासन कांवड़ यात्रा में पूरी तरह सजगता और संवेदनशीलता से काम करे। सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक और फर्जी सूचनाओं को तुरंत रोका जाए और अफवाह फैलाकर सौहार्द बिगाड़ने वालों पर भी फौरन कार्रवाई हो। कांवड़ियों से भी अपील की गई है कि छोटी छोटी बातों पर हुड़दंग नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, हुड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। पर्व और त्योहारों की इस मर्यादा को ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो आने वाले समय में ये परंपराएं और अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगी। तो कांवड़ यात्रा अभी चलनी है।
इस तरह की तस्वीरें आ सकती हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से चौकस है, चारों तरफ नजर रख रहा है, निगरानी कर रहा है। देखिए मुजफ्फरनगर की तस्वीर आपको दिखाऊं, कांवड़ यात्रा का रूट है, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है मुजफ्फरनगर में। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है तो पुलिस फूलों से स्वागत भी कर रही है कांवड़ियों का जो इस रूट से जा रहे हैं। और यही हाल हर जगह है, हर जिले में, हर शहर में। हरिद्वार की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए हरिद्वार में भी पुलिस ने फूलों से स्वागत किया और उसके बाद खाने के इंतजाम किए। अब अगली तस्वीर देखिए, पुलिस नजर भी रख रही है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम से सीसीटीवी जुड़े हुए हैं और सीसीटीवी के सारे जो आउटपुट है वो देखिए मॉनिटर्स में आ रहे हैं जिसे पुलिस निगरानी कर रही है। अब देखिए कांवड़ यात्रा की हाईटेक सुरक्षा है, के लिए इंतजाम क्या है। यूपी में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में एटीएस तैनात की गई। एटीएस यूपी पुलिस का खास आतंकवाद विरोधी दस्ता है। ये देश विरोधी और आतंकी साजिश का खुलासा और एक्शन लेती है। 2007 में यूपी एटीएस संदिग्धों पर एक्शन के लिए जानी जाती है, तब बनी 2007 में। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में एटीएस कमांडो तैनात किए गए ताकि कांवड़ यात्रा में किसी तरह की आतंकी साजिश रोकी जा सके। इसके साथ ही पूरे प्रदेश और खास तौर पर पश्चिमी यूपी में पुलिस अलर्ट पर है। 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की खास ड्यूटी लगाई गई है। 5,500 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर को कांवड़ यात्रा में लगाया गया है। यात्रा रूट पर पुलिस की टीम लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। मेरठ से लेकर सहारनपुर तक में खास कंट्रोल रूम बनाए गए। इन कंट्रोल रूम से पूरे कांवड़ यात्रा पर इंतजाम पर नजर रखी जा रही है। अकेले मेरठ में 3,000 कैमरे और 100 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसी तरह सहारनपुर में 3,000 कैमरे और 50 ड्रोन लगाए गए। गाजियाबाद, नोएडा में ही 2,000 कैमरों से नजर रखी जा रही है। ये इंतजाम किए गए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहा है पुलिस प्रशासन। हमारे जोन के 10 जनपदों में कांवड़ को लेकर के सभी तैयारियां कर ली गई हैं और कल पहला सोमवार है, उसके परिप्रेक्ष्य में सभी व्यवस्थाएं हैं। सभी अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे, मैजिस्ट्रेट, पुलिस अफसर्स और सभी विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ तैयारियां कर चुके हैं और जो लास्ट मोमेंट पर जो ब्रीफिंग रिहर्सल्स हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं और सभी तैयारियां हैं। हम आश्वस्त हैं कि पूरे पर्व को बहुत अच्छी तरीके से संपन्न करेंगे। 89 सेक्टर्स 141 सब सेक्टर्स में बांटा गया है। इसमें टेक्निकल जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसमें टेथर ड्रोन का व्यवस्था इस बार पहली बार की जा रही है। आसपास एक ही जगह से एक एक चीज का उसमें फोटो आ सकता है। इसमें बीडीडीएस की टीम जो बम डिस्पोजल होती है, एटीएस की टीम जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होती है, वो पूरे 38 लोगों के साथ यहाँ पर डिप्लॉय की जा रही है शिव चौक। अब देखिए यूपी से ही आज की एक और खबर भी है। आज योगी आदित्यनाथ, दरअसल मानसून सत्र शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले आज बैठक थी। फिर उस बैठक के लिए पहुंचे थे। दूसरे दलों के नेताओं को भी बैठक के लिए बुलाया गया था। तो सीएम योगी की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें वो इनॉग्रेशन कर रहे थे विधानसभा के कुछ और हिस्से का। यमुना के तट पर स्थित विश्राम घाट अपनी शांत गरिमा के साथ आपका स्वागत करता है। मान्यता है कि कंस का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने यही विश्राम किया था। ऊपर से दिखाई देती घुमावदार नदियां और अथाह हरियाली प्रकृति के अद्भुत वैभव का परिचय कराती हैं। अब बदलते हैं दृश्य और पहुंचते हैं वीरता तथा स्वाभिमान की भूमि झांसी।
योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेशन कर रहे थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ देखिए हनुमान जी भी थे। सभी विधायकों ने और सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज इन दोनों लोगों को सम्मान किया है और मैं अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से और सब विधायकों की तरफ से मैं इन दोनों का सम्मान करता हूं, अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से 51 हजार हम लोग दोनों को देते। तो यूपी में 27 में चुनाव है, उससे पहले दंगल बड़ा होगा क्योंकि एक लड़ाई जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर है। अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ। पिछले दिनों यह खबर आई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी आईटी और ईडी की रडार पर आ गई। यह है जौहर यूनिवर्सिटी। इस पर बुलडोजर कार्रवाई भले ही रुक गई हो, लेकिन आजम और यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं क्योंकि अब ईडी ने भी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एक तरफ पुलिस ने आजम खान के केस की डिटेल ईडी को सौंप दी और ऊपर से जौहर को मोटा चंदा देने वाले भी ईडी के रडार पर हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी चंदे के पैसे से बनी थी। इनमें कई बड़े ठेकेदार, पूर्व अधिकारी और बिजनेसमैन भी हैं। शक है कि चंदा देने की आड़ में काफी काले धन का इस्तेमाल हुआ। ईडी मोटा चंदा देने वाले ऐसे लोगों से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और जौहर यूनिवर्सिटी का चैरिटेबल ट्रस्ट दर्जा रद्द कर दिया। आईटी विभाग ने जौहर यूनिवर्सिटी की खर्च को लेकर डिटेल मांगी थी। निर्माण में खर्च करीब 494 करोड़ का ब्यौरा देने को कहा था। 494 करोड़ खर्च हुआ, कहा गया इसका ब्यौरा दो, लेकिन ट्रस्ट इसका ब्यौरा नहीं दे पाया तो मान्यता छिन गई। इस बीच जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। अखिलेश कह रहे हैं पहले दिन से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर इनकी नीयत सही नहीं थी। जो अपने कार्यकाल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए वो हथौड़ा चलवा रहे हैं। यूपी में 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए और अब यूनिवर्सिटी टारगेट पर है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। और विश्वविद्यालय को लेकर के पहले दिन से इनकी नीयत और मंशा ठीक नहीं रही है। ये नहीं चाहते कि शिक्षा की संस्थान आगे बढ़े, लोग पढ़े लिखे बने, लोग अपने आप रोजगार पाएं। ये यूनिवर्सिटी जो नहीं बना पाए वो यूनिवर्सिटी पे हथौड़ा चलाना चाहते हैं। लेकिन जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा विपक्ष को मजहबी गोलबंदी का एक मुद्दा दिखाई पड़ रहा है, मजहबी तुष्टीकरण का मुद्दा दिखाई पड़ रहा है और इस मामले से अगर कोई आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में इसको लेकर के अपील कर सकते हैं। तो केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत आज विपक्ष के नेता इसको लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राजनीतिक आपकी जो है विरोधाभास हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 3000 बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दें। इसमें सबसे पहल हमारी पार्टी ने की। हमारी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में और देश भर में ज्ञापन दिए कि हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है और अभी बहुत सारे ऐसे विषय जिन पर चर्चा होनी है।